आपके सक्सेस की पॉइंट लेकर आइए आने वाले झारखंड आरक्षी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न। संख्या 1, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम देश का स्थान लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1935 यानी ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर 3 होगा। इस सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। अगस्त 1935 में इसे मूल रूप से शाही स्वीकृति मिली। यह अब तक का सबसे लंबा संसद अधिनियम था, जब तक कि इसे ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट 1999 से अलग नहीं किया गया था। इसकी अवधि के कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अधिनियम को 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें खंड संख्या 3 से 21 और 10 अनुसूचियां है। बर्मा सरकार अधिनियम जो था, जो 1935, इसमें खंड संख्या 159 और 6 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम के कारण आरबीआई की स्थापना हुई। पीपीएससी, जेपीएससी, एफपीएससी जैसे संस्थानों का स्थापना हुआ। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों जैसे बॉम्बे, बिहार, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय सरकार है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है, जो ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में अलग करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन में था, लेकिन 1947 वाला ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट 1947 में और क्या अधिनियम था, देखिए 18 जुलाई 1947 को अधिनियम में रॉयल स्वीकृति प्राप्त की और इस तरह भारत और पाकिस्तान, जिसमें पश्चिम आधुनिक पाकिस्तान और पूर्व आधुनिक बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे, 14 अगस्त को अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 2, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 को अगर देखें तो जिला कलेक्टर, 2 में जिला पंचायत, तीसरे में ग्राम सभा, चौथी में जनपद पंचायत। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ग्राम सभा। इसमें ग्राम सभा होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसको भी डिटेल्स हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या है देखें, ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूर देती है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसके सरपंच के रूप में जाना जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत का सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत गतिविधियों को देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर देखें तो सरपंच ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का अभिलेख रखने के लिए जिम्मेदार है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत यानी ग्राम परिषद और जिला परिषद जिला वार्ड के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। ये आपका सही होगा। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर देखते हैं। नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना
1985 टू 1990 के दौरान नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। सघन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम के बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 टू 97 के दौरान शुरू किया गया था। परिणाम स्वरूप मछली पकड़ने के बंदरगाहों को बाद में विशाखापत्तनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर में समय के साथ स्थापित किया गया। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के साथ अन्य विद्यमान योजनाओं के साथ विलय करके नीली क्रांति में पुनः व्यवस्थित किया गया। इस योजना को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB द्वारा नियंत्रित किया गया। नीली क्रांति के उद्देश्य निम्नलिखित थे। वर्ष 2020 तक समुद्री क्षेत्रों में उत्पादन को 3 गुना करना, मत्स्य क्षेत्रों को आधुनिक उद्योग में बदलने के लिए नई तकनीकी का उपयोग, उत्पादन के बाद की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए ई-कॉमर्स आदि के माध्यम से विपणन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना, मत्स्य उद्योग में उद्यमिता विकास, निजी निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को प्रोत्साहित करना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखें तो कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांति जैसे कि लाल क्रांति, ये मांस और पोल्ट्री क्षेत्रों से लाल क्रांति जानी जाती है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि। पीली क्रांति खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन 1 में है रिजर्व बैंक के गवर्नर, 2 में है वित्त सचिव, 3 में है वित्त मंत्री, 4 में है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा वित्त सचिव। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट में। इनका भी अगर हम लोग सॉल्यूशन को देखें तो देखा जाए 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। की पॉइंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत RBI को 1 रुपये के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर देखें, TV सोमनाथन 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। शक्तिनाथ दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। निम्न में से कौन सा उन 6 प्रमुख अंगों में से एक नहीं है? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। ऑप्शन 2 न्याय परिषद। ऑप्शन 3 सचिवालय। ऑप्शन 4 महासभा। तो न्याय परिषद, सचिवालय, महासभा ये सभी राष्ट्र संघ के अंग है, लेकिन ऑप्शन 1 इसका रॉन्ग होगा, ये वाला, यानी यही वाला आपका सही होगा, क्योंकि प्रश्नों में मांगा गया कि प्रमुख अंगों में से एक नहीं है। ठीक है, इन प्रश्न का सॉल्यूशन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 1946 में इसके मुख्यालय को न्यूयॉर्क स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में
193 देश संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य हैं। 2011 में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्रों में शामिल होने वाला नवीनतम और 193वां सदस्य है। संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इम्पोर्टेंस पॉइंट को अगर देखें तो महासभा संयुक्त राष्ट्रों का मुख्य विचार विमर्श करने वाला अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्रों के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक मत होता है। न्यास परिषद की स्थापना 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक प्रदान करने के लिए की गई थी। ये यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रदेशों को स्वशासन या स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सचिवालय को अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में सभी राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी होते हैं। यह संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्रों के अन्य प्रमुख अंगों की सेवा करता है। यह उनके द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और नीतियों का संचालन करता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। इसमें के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन 1 अंग्रेजों की उनकी जमीन से खदेड़ने के लिए, 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार के लिए, नंबर 3 में बंगाल के विभाजन का विरोध, नंबर 4 ऑप्शन कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का समर्थन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका बंगाल के विभाजन का विरोध। इससे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? इस प्रश्न का ऑप्शन 1 में है तुगलक राजवंश, 2 में चौहान, तीसरे में खिलजी राजवंश, चौथे में तैमूर राजपूत। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 तैमूर राजपूत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या होगा 8, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से यूरोपीय गठबंधनों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन 1 फ्रांस और रूस, 2 में जर्मनी और ब्रिटेन, तीसरे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, चौथी में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यानी ऑप्शन 4 होगा आपका आंसर, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 9, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को देश के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न में ऑप्शन 1 में दिया हुआ है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 2 में मिंटो मार्ले सुधार, तीसरे में कैबिनेट मिशन योजना और चौथे में क्रिप्स मिशन योजना। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा मिंटो मार्ले सुधार, यानी ऑप्शन 2 आपका सही होगा। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन को अगर देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 में मुसलमानों, उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही मुस्लिम हैं को एक अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्विशासन या दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। आंग्लो भारत, यूरोपीय, सिख और महिलाओं को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना
1926 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में देश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन कौरव, ऑप्शन 2 नंद, ऑप्शन 3 मल्ल, ऑप्शन 4 पांचाल। यानी सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में है नंद, ये नंद होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 यानी 4 अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका सिरकी जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन 1 में है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन 2 में है थर्मासेरी दर्रा, ऑप्शन 3 रोहतांग दर्रा, ऑप्शन 4 लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास होती है काली मिट्टी में, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 असम। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 असम। असम में प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, हाइड स्पीच यानी झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच, ऑप्शन 2 अशोक और महापद्मनाभ, ऑप्शन 3 मिहिरकुल और यशोधर्मन, ऑप्शन 4 सिकंदर और पोरस। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम के युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इस प्रश्न का ऑप्शन 1 में है चीन, 2 बांग्लादेश, 3 में नेपाल, 4 में पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 कर्नाटक। इसमें द्विसदन यानी जिसमें विधानसभा और विधान परिषद जिसमें है उसे हम लोग द्विसदन बोलते हैं। तो द्विसदन इसमें से नहीं है, किसमें ना? ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही होगा तमिलनाडु, जिसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, किस गुप्त शासक को महाराजा की उपाधि दी गई? किस शासक को महाराजा की उपाधि दी गई? ऑप्शन 1 श्रीगुप्त, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से लिया गया था एकल नागरिकता सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस प्रश्न का ऑप्शन 4, 5, 6 और 8। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी इनका आंसर हो जाएगा 6। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।